राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और आज आपको बहन ने जो स्टोरी भेजी थी, स्टोरी क्या है, उनकी अपनी रियल कहानी है। तो सुन के मैं इतनी विचलित हो गई थी, बहुत हिम्मत आज जुटाई है, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बारे में। मैं मतलब उन्हें हिम्मत दूँगी, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो बहन, आप भी देख रहे होंगे अपनी कहानी, तो मैं आज आप सबके साथ वही शेयर करूँगी। आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी। तो चलते हैं हम। बहन ने व्हाट्सएप पे बहुत सारा लिख के भेजा है, तो वहीं से ही उन्होंने क्या लिख के भेजा है। और बहुत तकलीफ़ हुई थी उस दिन, मैं रोना आ गया था मुझे और कहानी पढ़ के, और बहुत मतलब एकदम विचलित सी हो गई थी। तो बहन ने, उन्हीं की कहानी है। अभी उन्हें 8 साल हो गए हैं, अभी बेबी नहीं हुआ है। बस दुआ करना, आप सभी दुआ करना बहन के लिए कि बहन की झोली खुशियों से भर जाए। इससे पता चलता है कि किसी किसी की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भी मतलब संघर्ष ख़त्म नहीं होते हैं, अभी भी वो संघर्ष ही कर रही हैं। तो वो लिखती हैं कि बहन, शादी से पहले का कि मैं एक बहन थी पहले, मतलब पहले एक ही बहन होती है, पहले एक बहन थी मैं, और मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और पापा ड्रिंक करते थे, तो पापा ने फिर दूसरी शादी की। पापा ने दूसरी शादी करने के बाद मेरी पढ़ाई 6 मतलब 6ठी क्लास में वो लड़की पढ़ती थी, तो उसकी क्लास रुकवा दी, बंद करवा दी, और घर का काम अपनी दूसरी मम्मी के साथ वो करने लगी। जो भी उनकी दूसरी मम्मी थी, उन्होंने कहा घर का भी काम कराना। वो कहती हैं कि घर का काम कराने के बाद मैं खेत में जाना, और खेत से भी जो घास वगैरह जो भी होती है, ज्वार लाना, घास लाना, वो सब करने लगी। घर का भी रोटी बनानी, गोबर गेरना और घास। इतनी छोटी बच्ची पे तो फिर भी मेरी मम्मी कहती हैं, आज भी कहती हैं कि मैंने तो कभी बेटियों का सुख नहीं देखा। मतलब मुझे कहती हैं कि इसका सुख मैंने कभी नहीं देखा। वो लड़की कह रही है कि मुझे कहती हैं कि इस लड़की ने मुझे कभी सुख नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी दूसरी माँ है। और कहती हैं कि मेरी शादी 18 या 19 की होने वाली थी, तब मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी 19 की मैं होने वाली थी, तब मेरी शादी की। मेरी माँ की इच्छा नहीं थी अभी, और भी मतलब था कि अभी और थोड़ा टाइम वही घर का काम चलता रहे। तो लड़की बताती है कि मैं बीमार भी हो जाती थी, तो मेरे साथ है ना, जो मतलब ससुराल में जैसे कि सासू माँ नहीं समझ पाती, इसी तरह दूसरी माँ भी नहीं समझ पाती थी। कहती है कि मुझे टाइफाइड हो गया था, मेरा टाइफाइड ख़राब हो गया था। यही कारण रहा उस लड़की का। डॉक्टर ने भी यही बोला है, क्योंकि उसने फिर हैवी दवा खाई है। टाइफाइड ख़राब होने के बाद उसका अभी भी इलाज चल रहा है, और उसे अभी भी आराम, मतलब टाइफाइड उसे 15 दिन में 10 दिन में होता है। तो टाइफाइड मुझे भी हुआ था, तो मुझे भी पता है कि अगर माँ होती तो शायद समझती, तो वो माँ नहीं थी ना, तो नहीं समझ पाई कि बच्ची की कितनी तकलीफ़ है, कितने दर्द से गुजर रही है। कहती है कि मुझे फीवर होता था, मेरी मम्मी कहती थी चल आटा लगा, ड्रामा मत कर और रोटी बना। तो बड़ी तकलीफ़ होती है सुन के, मेरे दिल को एकदम ठा करके लग गई, और बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के। तो बहन, अभी आप अपना ध्यान रखो। और टाइफाइड के बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। टाइफाइड मुझे भी शादी से पहले ही हुआ था, मेरा भी बिगड़ गया था। तो टाइफाइड अगर किसी वजह से अगर रम जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल करता है, बहुत ज़्यादा। कहती है कि मैंने वेट भी गेन कर लिया था। हाँ, वेट फिर बढ़ जाता है दवाई खाने से, और टाइफाइड की दवाई खाने से वेट बढ़ता है। नीचे भाभी हैं, उनके भैया का भी बहुत हेल्थ, वो हमसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उनका भी वेट टाइफाइड से, उनका टाइफाइड आज तक भी उनका नहीं गया है। उनका टाइफाइड आज भी मतलब उनके अंदर वो टाइफाइड रमा ही हुआ है। उन्हें 15 दिन में, महीने में होता है, और वेट इतना हो गया, हमसे भी ज़्यादा हो गया। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे पे हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, वेट दवाई से बढ़ता है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और ये सुन के बहुत दुख लगा कि शायद माँ होती तो आज भी बच्ची को समझती। तो हम सब की दुआएं आपके साथ है, आप ज़िंदगी में खुश रहो।
बोलती हैं कि फिर मेरी दादी ने, अगर मैं दादी से और मम्मी से, अगर मैं दादी से और बुआ से सॉरी बातें करती तो मेरी मम्मी मुझे बहुत पिटाई करती मेरी, कहती इनसे बात नहीं करनी। तो होता है, लेकिन आज आगे जाके और भी मतलब इससे भी ज़्यादा है बताया है, लेकिन वो मैं अवॉइड करूँगी कि नहीं किसी को ना लगे, फिर पूरा पता चल जाए हो जाएगा, मतलब कि उनके घर वाले सुनेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे है कि भाई हाँ ये थे। और भी बहुत बड़ा बताया है कि ये मेरे साथ हुआ था, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ और जो बताने लायक है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर बताती हैं, फिर मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो कुछ टाइम तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही सासू माँ ने भी वही सब करना शुरू कर दिया और मुझे उसी तरह से कि तू तो पीछे भी ऐसे ही थी, कहती है मेरे बहन और भाई पढ़ने जाते थे और होता है कि वो दूध पीते थे और मैं यूं ही बैठी रहती थी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अभी मुझे 8 साल हो गए हैं, आज भी मैं संघर्ष से ही जी रही हूँ, मेरे बेबी नहीं है, मैं इलाज करवाती हूँ और इसका कारण बताऊँगी। इलाज करवा रहे हो, इलाज से मुझे बच्चा नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि कभी मुझे डॉक्टर के ले जाया जाता है, कभी बाबाओं के ले जाया जाता है, कि कभी मतलब कह रही कि मैं रोने लगती हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, कुछ टाइम हुआ था। थैंक गॉड, भगवान थैंक गॉड, मैं भी ऐसे ही रोती थी, मैं भी ऐसे ही, जिसका मतलब फैमिली तो अच्छा ही सोचती है कि हाँ, और जहाँ नहीं जाया जाता था हर जगह, तो भाई सभी बताते हैं हर जगह नहीं जाते जाता, तो फिर वो लोग कहते हैं ये तो मानती ही नहीं है, वहाँ तो अब तक ठीक हो जाती, ये तो मानती ही नहीं है, ऐसा होता है। तो आपको मैं बहन यही समझाना चाहूँगी, यही बताना चाहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि आप अपने दिमाग से जो है ये टेंशन ख़त्म कर दो। जब आप टेंशन ख़त्म करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने को अच्छा पाओगे और बेबी भी आ जाएगा। मैंने भी जब आप सोचोगे इस बारे में और इसलिए टेंशन लेते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो मैं तो यही बोलूँगी आपसे कि कुछ दिन के लिए ये सब अवॉइड कर दो, भुला दो, बस अपने काम में लग जाओ। और हाँ, उन्होंने सोचा है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, ऐसा बिल्कुल मत करना। हो जाता है इस तरह का, मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह का होना अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने पे हावी मत करो कि मैं अब जीना नहीं चाहती। मुझे ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने, तो कुछ सोच समझ के दी है और अच्छे से ही आप सब हो सकता है कुछ दिन की टेंशन दुख होते हैं, परेशानी होती है, आपको बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत जल्द बेबी मिलेगा। ये सभी की दुआएं होंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनके लिए एक्स्ट्रा प्रार्थना करना, क्योंकि इनका मायके में भी आना जाना अब नहीं है। तो एक साथ एक जगह जब रहते हैं ना तो हो जाता है, ये दिमाग में ना बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ कभी कभी आती हैं और मेरे पापा भी नहीं आते हैं। तो बुआ कभी कभी बहुत अच्छी बात है, अगर बुआ आती हैं और आपको, चलो ये तो बुआ भी आए तो बड़ा सुकून मिलता है, कोई मायके से आता है, अच्छा लगा बुआ आती है। भगवान बुआ को भी ढेर सारी दुआएं कि वो भी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और आपके आस पास आती जाती रहें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये उनकी कहानी थी। तो मैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, वैसे तो 9 मिनट का हुआ है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो अभी मैं ये 2 पार्ट बनाऊँगी, आप सब नेक्स्ट वीडियो में सुनना।